नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों, आज आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम है और हिंदी आपकी परीक्षा में अहम रोल निभाता है। यदि हिंदी, मैथ और संस्कृत में आप अच्छा अंक लाते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा अंकों से होता है, क्योंकि हिंदी, मैथ और संस्कृत तीनों विषय 100-100 अंक का है। अतः इसमें आपको अच्छा करना अति आवश्यक है। और जो भी विद्यार्थी हैं वे हिंदी में अच्छा अंक लाते हैं तभी उनको फर्स्ट डिवीज़न में से अच्छा मार्क्स आता है। तो आप हिंदी में बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको 4 वीडियो दिया है। अगर हिंदी के इन चारों वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 100 में 100 ऑब्जेक्टिव इसी में से आएगा और मात्र आपको 85 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। तो आप इन चारों वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि चारों वीडियो में 100-100 ऑब्जेक्टिव हैं। इन टोटल 400 ऑब्जेक्टिव हुए और 400 ऑब्जेक्टिव में एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होगा जो आपको इस वीडियो से नहीं पूछा जाएगा। अतः आप इन चारों वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए। आपका टोटल प्रश्न इसी में से पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। इन 100 प्रश्नों को आप परीक्षा में जाने से पहले इसको जरूर देख लेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बढ़िया तो हो ही जाएगी, प्लस जो भी आवश्यक सूचना होगा आपको मिलता रहेगा, रिजल्ट्स से लेकर के परीक्षा की तैयारी से संबंधित। और आगे की भी पढ़ाई यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपकी आगे की भी पढ़ाई अच्छी होगी। और 1 मार्च से ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लास शुरू होने वाला है, उसे भी आप फ्री में ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज का यह 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न है, गिरधरलाल कौन है? गिरधरलाल कौन है? तो आपका आंसर होगा वह मदन का पिता है। ऑप्शन बी सही होगा। गिरधरलाल मदन का पिता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? मैं फटाफट आंसर बता दे जा रहा हूँ। तो खोखा का नाम आप याद रखिए, उसका नाम कासू है। खोखा का नाम कासू है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारिस क्या है? दारिस क्या है? तो याद रहे, दारिस सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। दारिस सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो आपका आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी सही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, जिसके दिल को हटा दिया गया था और बहादुर कहा जाता था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो यह प्रेम घन का प्रसिद्ध नाटक है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज किस काल से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज किस काल से संबंधित है? तो यह नृत्य कला से संबंधित है। बिरजू महाराज, इनकी नृत्य बहुत ही सराहनीय है और इसके लिए ये पुरस्कृत भी किए गए हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, नृत्य कला से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन है, अविन्यो कहाँ अवस्थित है? अविन्यो कहाँ अवस्थित है? तो यह फ्रांस का एक जगह है। अविन्यो फ्रांस में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो आपको पता होगा 3 मछलियाँ खरीदी थी पिताजी ने। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध डैश थे? बिस्मिल्लाह खान क्या थे? तो वे शहनाई वादक थे। ऑप्शन डी सही है, जो बनारस में के निवासी भी थे, तो शहनाई वादक हो गया। ऑप्शन डी सही हो गया आपका। नेक्स्ट है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी?
गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आंसर होगा रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। ऑप्शन बी सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो आंसर होगा सीताराम बांगला को, सीताराम बांगला। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो इसमें नहीं वाले हैं ऑप्शन डी, अनुराधा जो है यह बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी, लेकिन सरस्वती, रश्मि वाजपेयी और दुर्गा ये तीनों बिरजू महाराज की शिष्या थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज क्या है? तो यह एक ईसाई मठ है। ऑप्शन सी सही होगा। ला शत्रुज ईसाई मठ है। अच्छा से आप देखिए, याद करते जाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है, आदरे बेत्रा क्या है? आदरे बेत्रा क्या है? तो आदरे बेत्रा जो हैं वे कवि हैं। ऑप्शन ए सही है, कवि हैं। अगला, मोहाड़ा क्या है? मोहाड़ा क्या है? तो मोहाड़ा एक नदी है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? तो उसका नाम संतु है। ऑप्शन सी सही है, संतु। कहानीकार के छोटे भाई का नाम संतु है। अगला, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय है। ऑप्शन सी सही है। अगला है क्वेश्चन, अगला देखिए, कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो वृक्ष को कहा है। ऑप्शन सी सही है आपका। अगला, मेरी नींद के दौरान कुछ डैश बढ़ गए थे। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए थे पेड़। तो ऑप्शन बी सही होगा, कुछ इंच। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से। ऑप्शन ए सही है। अगला, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है। तो लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? तो मातृभूमि बंगाल में आने की लालसा व्यक्त करता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रेनर मारिया रील के द्वारा रचित कविता कौन है? रेनर मारिया रील के द्वारा रचित कविता कौन है? तो इसका कविता है मेरे बिना तुम प्रभु। ऑप्शन ए सही है, मेरे बिना तुम प्रभु। अगला क्वेश्चन है, रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है घनानंद को। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो घनानंद आप याद रखें ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन, आप फटाफट देखते जाइए, याद करते जाइए। पंत की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पंत की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन होगा ए, चिदम्बरा। ऑप्शन ए सही है, चिदम्बरा। अगला है, भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो आंसर होगा ग्राम्या। ऑप्शन बी सही है, ग्राम्या। ग्राम्या से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? दिनकर ने कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो ऑप्शन होगा जनता के लिए। ऑप्शन डी सही है, जनता के लिए। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो ये उदास माटी की मूर्ति है। ऑप्शन ए सही है, उदास माटी की मूर्ति, उदास माटी की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म डैसिस में हुआ था। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म याद रखेंगे 1916 में हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा, 1916 में नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। अगला है,
हिंदी के आदि कवि कौन हैं? हिंदी के आदि कवि कौन हैं? तो हिंदी के आदि कवि चंद्रवरदाई हैं। ऑप्शन ए सही है, चंद्रवरदाई। अगला, सांवरदैया डैश भाषा के सफल कहानीकार हैं सांवरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं? तो सांवरदैया हैं राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार। ऑप्शन डी सही होगा आपका। अगला, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश भूमिका है? साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की क्या भूमिका है? तो निर्णायक भूमिका है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला, रंपा रंपा कौन था? तो रंपा एक जुआरी था। रंपा एक जुआरी था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है उद्योग धंधों की कमी। उद्योग धंधों की कमी। ऑप्शन सी सही है। अगला है, 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? तो इसकी विद्या यह है कि यह कहानी है। 20 का दांत क्या है? एक कहानी है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला आप देखेंगे क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने के से भरा घड़ा मिला था? किस गवर्नर जनरल के समय में 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी सही है, वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी सही है। अगला, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह पंक्ति है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन ए सही है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला, मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली किस प्रकार की कहानी है? तो यह मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन ए सही होगा, मनोवैज्ञानिक। अगला है, मेरा धर्म कैदखाने का धर्म नहीं है। मेरा धर्म कैदखाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह पंक्ति जो है यह है शिक्षा और संस्कृति की। ऑप्शन सी सही है, मेरा धर्म कैदखाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो शिक्षा और संस्कृति की। अगला, लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे? लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे? तो आंसर पुस्तक और टाइप मशीन, टाइपराइटर लेकर गए थे। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, किसके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती? तो आंसर गुरु ज्ञान के बिना। ऑप्शन सी सही है, गुरु ज्ञान के बिना। अगला है, सवया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। सवया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? तो आपका आंसर होगा सवया और छंद के सिद्ध कवि आपके थे रसखान। रसखान थे सवया और छंद के सिद्ध कवि रसखान। ऑप्शन ए सही है। इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन भी होता है। रसखान को भी कहता है और जीवनानंद दास को भी कहता है सवया और छंद के कवि। लेकिन आप इसको बढ़िया से देख लेंगे, ठीक है। क्या आंसर होगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न बड़ी खड़ा करता है क्वेश्चन। अगला, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बिहार के निवासी हैं। रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी कवि के सांसद क्या थे? दिनकर जी कवि के सांसद क्या थे? तो एक गद्यकार भी थे, गद्य भी लिखते थे। ऑप्शन बी सही है, गद्य भी लिखते थे। अगला है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा जापान को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है, जापान उगते हुए सूरज का देश है। अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? तो वह थी राइफल की तरह, राइफल की तरह। ऑप्शन बी सही है, राइफल की तरह। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? तो क नहीं अटता। ऑप्शन बी सही है, क। अगला, कौन सा महान माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? कौन सा महान माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो वे थे बैसाख। ऑप्शन बी सही है, बैसाख। अगला, पंपाती किस
पर लेटी हुई थी? पम्पाती किस पर लेटी हुई थी? तो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, स्ट्रेचर पर। जब हॉस्पिटल में गई थी तो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी पम्पाती याद रखें, ऑप्शन बी सही है, स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। अगला है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो आंसर होगा सीता को महसूस होने लगा था, ऑप्शन डी सही है। अगला, सीता के कितने लड़के थे? सीता के कितने लड़के थे? तो सीता के 3 लड़के थे, ऑप्शन ए सही है, सीता के 3 लड़के थे। अगला, मदुरई को यूनानी लोगों का द्वारा क्या कहा जाता था? मदुरई को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? तो मेदोरा कहा जाता था, मेदोरा, ऑप्शन बी सही है आपका। अगला क्वेश्चन है पिकासो की विख्यात कृति का नाम है? पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है? तो उसका नाम है मादामोजेल द एवेन्यू, मादामोजेल द एवेन्यू, ऑप्शन सी सही है। अगला है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में। अगला है परंपरा का मूल्यांकन है, परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो यह एक निबंध है, यह एक निबंध है परंपरा का मूल्यांकन। अगला है मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो उसने किया था घनानंद का वध, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है? दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, यह कौन है? तो हिरोशिमा है, ऑप्शन सी सही, हिरोशिमा। अगला तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो यह है कार्लडवेल की रचना, कार्लडवेल की रचना, ऑप्शन सी सही है, कार्लडवेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अनादि किस समास का उदाहरण है? अनादि किस समास का उदाहरण है? तो याद रहे अनादि जो है यह नव्य समास का उदाहरण है, ऑप्शन डी सही है, नव्य समास का उदाहरण है। अगला लोढ़ा डोरी कौन सा समास है? लोढ़ा डोरी कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है, लोढ़ा डोरी द्वंद्व समास है। अगला है व्याकरण वह ज्ञान है जो, व्याकरण वह ज्ञान है जो मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है, ऑप्शन बी सही है, मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। अगला विधानुराग कौन सा समास है? विधानुराग कौन सा समास है? तो यह तत्पुरुष समास है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रति जोड़ एक यानी प्रत्येक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम आयनी श्री राधिका प्रेम वर्णन नंदन प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व में कौन सा रस है? कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस है, जिसमें प्रेम की बातें होती है लगभग उस श्रृंगार रस वाला ही होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में, गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार रूपक अलंकार है, ऑप्शन बी सही है, रूपक अलंकार। पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द में है, पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द में क्या है? तो इसमें है जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता हो, ऑप्शन ए सही है। अगला ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो, पंप ले आकर हवा भर दो, कौन सा वाक्य है? कहता है ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, यह कौन सा वाक्य है? तो यह वाक्य है संयुक्त वाक्य, बहुत सारा वाक्य मिलाकर बना है, संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी सही है। अगला काव्य गुण के प्रकार हैं, काव्य गुण के कितने प्रकार हैं? तो इनके माधुर्य, काव्य गुण का प्रकार कौन है ये बताना है, तो माधुर्य प्रकार है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला वाच्य के कितने भेद हैं? वाच्य के कितने भेद हैं? तो वाच्य के 3 भेद हैं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट
बातों के जलेबी छन्ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बातों की जलेबी छन्ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है गपशप में आनंद लेना। ऑप्शन ए सही है, गपशप में आनंद लेना। अगला देखते हैं, सभ्य का विलोम क्या है? सभ्य का विलोम क्या है? तो इसका विलोम असभ्य होता है। ऑप्शन बी सही होगा, सभ्य का विलोम असभ्य। ठीक है। वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? वास्तविक में कौन से प्रत्यय है? तो याद रहे, वास्तविक में प्रत्यय है इक, वास्तविक के इक प्रत्यय है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? तो वाक्य में है भूतकाल, भूतकाल बढ़ा भूतकाल है। ऑप्शन ए सही है। दक्षिणी शब्द का संज्ञा होगा, दक्षिणी शब्द का संज्ञा क्या है? तो संज्ञा होगा दक्षिण, दक्षिणी का हो जाएगा दक्षिण। ऑप्शन डी सही है। अगला है, जल का प्रवर्जित शब्द होगा, जल का प्रवर्जित शब्द क्या होगा? तो जल का होगा पानी, नीर, पया, इनमें सभी होगा। ऑप्शन डी सही है, इनमें सभी। अगला है, जो कुछ नहीं जानता है वाक्य के लिए एक शब्द बताएं। जो कुछ नहीं जानता इसका शब्द क्या होगा? इसका होगा अल्प, यानी अल्पज्ञ, अल्पज्ञ, कुछ नहीं जान रहा है, अल्पज्ञ है। ऑप्शन बी सही है। अगला, विकास शब्द का विलोम क्या है? विकास का उल्टा क्या होगा? तो विकास का उल्टा हास होता है, हास या हराव कहिए, हास होगा कमी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला, दशानन कौन सा समास है? दशानन कौन सा समास है? तो यह बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन सी सही है, दशानन। अगला, नाक कटना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है इज्जत बर्बाद होना। ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी सही है, इज्जत बर्बाद होना। अगला देखते हैं, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो उसमें अ उपसर्ग है, अ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अगला, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखाई आई प्रत्यय है। ऑप्शन डी सही होगा, लिखाई आई। शुद्ध वाक्य कौन है? इन्हें बताना है कौन शुद्ध वाक्य है। तो सबसे शुद्ध है रोटी ताजी है, रोटी ताजी है। ऑप्शन बी सही है, रोटी ताजी है। अगला, भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ओष्ठ। ऑप्शन ए सही है। अगला, व्यंजन के कितने प्रकार हैं? व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो व्यंजन का याद रहे 3 प्रकार हैं, व्यंजन का 3 प्रकार है। ऑप्शन सी सही है। अंतःपुर का संधि विच्छेद है, अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका विच्छेद होगा, आप देख लेंगे, अंतःजुरपुर। ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? कौन शुद्ध वाक्य है? तो सबसे शुद्ध वाक्य इसमें है वनवास। ऑप्शन डी सही है, वनवास। नेक्स्ट, सुरेश कौन संज्ञा है? सुरेश कौन सा संज्ञा है? तो सुरेश जो नाम है अतः व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए सही है। अगला, सभा शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। सभा कौन सा लिंग है? तो सभा स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए सही है, स्त्रीलिंग। अगला, यह कविता कौन लिखी है? रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? यह कविता मैन लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? तो उसमें निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए सही है, निजवाचक सर्वनाम। अगला है, मोहन आया किस काल का उदाहरण है? मोहन आया, तो यह है सामान्य भूतकाल, पास्ट इंडेफिनिट का। ऑप्शन ए सही है। अगला, भाई बहन कौन सा समास है? भाई बहन कौन समास है? तो यह द्वंद्व समास है। ऑप्शन बी सही होगा, द्वंद्व। धन शब्द का प्रयोचित क्या होगा? धन का प्रयोचित क्या होगा? तो संपत्ति। धन का प्रयोचित क्या होता है? संपत्ति होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला, विधवा शब्द का विलोम क्या होगा? विधवा शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा सधवा। ऑप्शन बी सही है, सधवा। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? इसमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो सबको पढ़ेंगे। सबसे शुद्ध 1 नंबर है, हम तो अवश्य जाएंगे, हम तो अवश्य जाएंगे। सही है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं, झूला शब्द में कौन प्रत्यय है? झूला, झूला में कौन शब्द प्रत्यय है? झूला, आ। ऑप्शन बी सही है। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या है?
तो बुद्धिमती, इसका स्त्रीलिंग बुद्धिमती होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है पंचम शब्द का संधि विच्छेद करिए, पंचम का, तो पंचम का होगा संधि विच्छेद पम जोड़ चम, पम जोड़ चम, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है दूध के दांत न टूटना, मुहावरे क्या अर्थ है? दूध का दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है, तो अनुभवहीन होना है, ऑप्शन ए सही है, अनुभवहीन होना है। तो गाइड्स इस चैप्टर के सारे प्रश्न यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। आप परीक्षा में जाने से पहले इसको जरूर देख लेंगे और इसे बाकी सभी ग्रुपों में शेयर करेंगे ताकि सभी विद्यार्थी इसको देख सकें और उनका परीक्षा हिंदी का बहुत ही अच्छा जा सके। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।